फाइनल की अब बारी है और दो जो सामने टीमें हैं वो यूएई और नेपाल है। और ये कोई पहली बार नहीं है कि यूएई और नेपाल जो है कोई एसीसी आईसीसी इवेंट्स के क्वालिफायर्स में आमने सामने भिड़ रहे हो, चाहे वो अलग अलग सेक्शन के हो, वुमेन्स क्वालिफायर, अंडर 19 हो, या फिर अगर हम बात करें सीनियर टीम के क्वालिफायर्स हो। लेकिन इनकी जो राइवलरी रही है वो काफी लंबी रही है और एक और बार ये दो टीमें अब आमने सामने हैं उस मैच में जो मैच डिसाइड करेगा कि आखिर एशिया कप 2023 में वो कौन सी टीम होगी जो एसोसिएट्स की तरफ से कहीं ना कहीं जाएगी एशिया कप खेलने के लिए बाकी 5 फुल मेंबर्स एशियन टीम्स के साइड। और ये भी देखना दिलचस्प होगा कि क्या कोई पुरानी टीम वापस जाती है या फिर पहली बार एक नई टीम एशिया कप खेलते हुए नजर आई, क्योंकि नेपाल जो है वो अभी तक एशिया कप खेला है नहीं। अगर हम बात करें 2014 में जब आखिरी बार नेपाल ने आईसीसी इवेंट खेला था, जो T20 वर्ल्ड कप खेला था, उसके बाद से लेकर अब तक लगभग 9-10 साल हो गए कोई भी आईसीसी या फिर एसीसी इवेंट टीम ने खेला नहीं है। एक लंबा इंतजार किया टीम ने और वो उम्मीद करना चाहेगी कि आखिरकार 1 मई वो डेट हो जिस दिन उनका ये सूखा खत्म हो और वो कहीं ना कहीं ऑफिशियली क्वालिफाई कर जाए एशिया कप के लिए। वहीं अगर बात करें यूएई की तो उन्होंने अभी रिसेंटली 2022 में ही आईसीसी इवेंट खेला, T20 वर्ल्ड कप खेला। 2016 में उन्होंने आखिरी बार एशिया कप खेला था जो कि T20 फॉर्मेट का हुआ था। तो वो चाहेंगे कि 2022 में वो आईसीसी इवेंट खेले और 2023 में वो एक एसीसी इवेंट भी खेल जाए, ये यूएई के पर्सपेक्टिव से वो सोच रहे होंगे। अब इन दोनों का यहाँ पर मुकाबला है। जो आज का मैच भी आपके सामने हम लेकर आए थोड़ा सा हटके बहुत अलग तरीके का है। यहाँ पर एक और टीम को हमने यहाँ पर एंटर कर लिया है। जी अब आप सोचेंगे कि भाई यूएई वर्सेस नेपाल का मैच है, तीसरी टीम कहाँ से हम एंटर कर रहे हैं? वो टीम है रेन। जी हाँ, रेन और वेदर को देखते हुए किस तरीके की टैक्टिक्स दोनों टीम्स की रहनी चाहिए, किस तरीके की बैटिंग या फिर किस तरीके का इक्वेशन टीम्स का रहना चाहिए, क्या सोच रहनी चाहिए, क्योंकि बारिश बारिश और बारिश यही है लगातार। अगर हम देखें डे 1 में भी, फाइनल के डे पे और रिजर्व डे में भी, अगर हाँ रिजर्व डे में कुछ मौसम जरूर बेहतर होता हुआ नजर आएगा, लेकिन वो देखना होगा कि कितना क्लियर होता है। लेकिन ये बारिश जो है मैच में खलल जरूर डालेगी। तो यार उस लिहाज से, वेदर के लिहाज से क्या कुछ अपडेट है आपके पास? सबसे पहला पॉइंट अगर यही देख ले तो। नहीं जरूर देखिए, अगर आप वेदर की बात करें तो जो 1 तारीख का वेदर है यानी कि जिस दिन फाइनल होना है, कल का जो वेदर है वो तो बहुत ही खराब है। सुबह से लेकर शाम तक, देर रात तक बारिश ही बारिश है जो वेदर फॉरकास्ट है। और लेकिन 2 तारीख का जो है वो सुबह थोड़ा बेहतर है, शायद 1-8 घंटे 2 घंटे के लिए 3 घंटे के लिए बस बेहतर रहेगा स्टार्टिंग से। जी हाँ, सुबह 7 साढ़े 7 बजे से लेकर 11 बजे तक तकरीबन थोड़ा बेहतर रहेगा, लेकिन उसके बाद पूरी तरीके से खराब हो जाएगा मौसम, बहुत ज़्यादा बारिश रहेगी। तो देखते हुए जैसा मौसम लग रहा है इसमें इतना चांस नहीं है कि आप पूरे ओवर खेल जाएं या पूरा मैच हो जाए, वो मुश्किल लगता है। लेकिन खुदा की मर्जी कुछ और है, उसके सामने हम कुछ भी नहीं है। और क्या पता खैर आप सुबह उठ के देखें मौसम साफ हो जाए, ये हो जाए वो जाए, वो हमारे हाथ में नहीं है, वो खुदा के हाथ में है। पर खैर लेकिन अभी प्रैक्टिकल देखें तो बहुत मुश्किल है बॉल फेंक पाना, कम से कम कल के दिन में। अगर ये देखना होगा कि आखिर मौसम क्लियर होता है या फिर नहीं, अगर होता है तो कितने देर तक क्लियर होता है, कितने ओवर्स यहाँ पर होते हैं। लेकिन आपको बता दें कि फाइनल के अलावा अगर कल मैच नहीं हो पाता तो एक और रिजर्व डे यहाँ पर रखा जरूर गया है। ये तो बात हो गई वेदर रिपोर्ट की। अब बात करते हैं टैक्टिक्स की जो दोनों टीमों के लिए कहीं ना कहीं अप्लाई होगा। अगर मैच शुरू हुआ और कोई टीम मान लीजिए बैटिंग कर रही है, या वो यूएई हो या फिर नेपाल हो, जो भी बैटिंग कर रही हो या फिर जो बॉलिंग में करा रही हो, दोनों के लिए ये है सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा कि अगर आप बैटिंग कर रहे हैं तो आप अपने नेट रन रेट पे लगातार ध्यान रखें, क्योंकि इस तरीके की सिचुएशंस में, सिनेरियोज में अगर डकवर्थ ट्विस्ट लगता है, डकवर्थ ट्विस्ट इंप्लीमेंट में आता है तो आपका नेट रन रेट बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। आपने कितने से रन बनाए हैं, आपको तेजी से रन भी करने, साथ साथ में अपने विकेट्स को भी यहाँ पर बचा के चलना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फेस होगा, क्योंकि जैसे हमने पहले कहा कि तीसरा जो है ओपोनेंट भी जो है वो भी यहाँ पर दखल दे चुका है, वो है रेन। तो सिर्फ यूएई नेपाल नहीं खेल रहे होंगे, बारिश भी यहाँ पर खेल रही होगी। तो अगर मैच शुरू होता है तो दोनों ही टीमों को अपने बैटिंग करते वक्त नेट रन रेट का खास ख्याल रखना है, अपने रन रेट को बेहतर रखना है, रन तेजी से निकालने। ये कोई ना सोच के चलिए हम अभी 2 ओवर 3 ओवर 4 ओवर देख कर एक 2 रन से खेलते हैं, वो बारिश इतना मौका देगी नहीं। इसलिए अच्छा है कि आप अपने नेट रन रेट को लगातार मेंटेन कर चले, क्योंकि ये जब डकवर्थ जैसा नौबत अगर आती है तो ये आपके फेवर में काफी ज्यादा काम कर सकता है, विकेट्स को बचाना भी काम यहाँ पर करेगा। एंड उसके बाद अगला पॉइंट यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? नहीं जरूर, अगला पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है कहीं ना कहीं। अगर हम बात करें यूएई को लेकर, ये एक जो यूएई प्लान बना सकता है या यूएई को ये करना चाहिए, अपनी बैटिंग को थोड़ा सा यहाँ पर चेंज कर, यह स्टाइल जो है थोड़ा दिमाग लगाकर बैटिंग करने की जरूरत है। जब यूएई
दूसरी बल्लेबाजी कर रहा हो, अगर चेस कर रहा हो टारगेट मान के चलिए, तो यहाँ पर उनको ये याद रखने की ज़रूरत है कि हमें 20 ओवर का मान के चलिए 20 ओवर का मैच हो गया, तो 20 ओवर में अगर 180 रन बनाने हैं, फर्ज करिए कि 20 ओवर में 180 रन बनाने हैं, चेस कर रहा है वो, तो पर ओवर ये दिमाग में लेके चले कि हमें कितने रन पर ओवर बनाने हैं, यानी कि 9 रन पर ओवर बनाने हैं। और वो कैसे बनाने हैं, ऐसा नहीं है कि 6 के 6 बॉल में आपको हवा में उड़ा के मारना है। ये तरीका, ये तो तरीका है जिसकी हम बात कर रहे हैं यूएई के लिए। इस तरीके को कम से कम दिमाग से 3 बॉलें पहले समझे कैसी आ रही है, सिंगल ले, अगर सिंगल मिल रहे हैं तो सिंगल ले, लेकिन उसी आखिरी के 3 में से कोई 2 बॉलों में रिस्क भी ले। रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, 180 रन ऐसे तो बनने से रहे कि अगर डकवर्थ लुईस लगता है, डीआरएस लगता है, तो उसके बाद 180, ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे कह रहे हैं। और तब इस टैक्टिस से खेले कि हाँ 9 रन पर ओवर हमें बनाने हैं, तो किस तरीके से बनाने हैं, हमें ऐसे बनाने हैं। 3 बॉलें हमें रोकनी है, चौथे 5वें बॉल में हमें ट्राई करना है, मारने के लिए जाना है, और फिर अगर एक और खराब बॉल आई उस पर अगर 9 आ गए हैं तो प्लीज खुदा के लिए ट्राई मत करिए, क्योंकि आप ट्राई करने जाएंगे, एक छक्का लगेगा, 2 विकेट साथ में आएंगे। बिल्कुल ये होता है। मौसम को भी इज्जत देनी होती है, जो आपके यहाँ अराउंड में एटमॉस्फेयर बना हुआ है, मौसम होगा, तो आप थोड़ा इज्जत भी करिए कि आपके सामने क्या कंडीशन है। तो 9 रन बनाकर चलिए तो काफी फायदा होगा। बिल्कुल, ये हमने 180 के एग्जांपल के तौर पर आपके सामने कहा है, ऐसा नहीं कि 180 टारगेट होता है। तो आपको वापस से बता दें कि दोनों इनिंग्स के 20-20 ओवर मिनिमम होने चाहिए, तभी डकवर्थ लुईस यहाँ पर अप्लाई होगा, वरना नहीं हो पाएगा, वरना वो मैच नो रिजल्ट में गिना जाएगा। उसके बाद जिस तरह की प्रोसीडिंग्स होंगी वो आगे बताई जाएगी। खैर, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि यूएई के लिए कि अगर वो सेकंड बैटिंग करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं उनको ये ध्यान में रखना होगा कि जो भी टीम सेकंड बैटिंग करती है उसको ये ध्यान में रखना होगा कि वो नेट रन रेट किस हिसाब से चल रहा है, कितने रन निकालने हैं, नहीं निकालने हैं, ये बहुत क्रूशियल होगा। ऐसे कारण है कि बहुत ज्यादा रेन का इंटरफेरेंस है, इसीलिए सिर्फ जो आप नॉर्मल एक 50 ओवर क्रिकेट में टैक्टिस या फिर माइंडसेट सोच के आते हैं कि आज हमें ये करना है, इसके इतने ओवर देखते हुए वो बिल्कुल भी पिक्चर से निकाल दीजिए, क्योंकि वो तो होने से रहा। 100 ओवर पूरे अगर होगा तो डेफिनेटली फिर तो फिर ऊपर वाले की रहमत होगी वो कि 100 ओवर की पूरी जो है कि पूरा क्लीन वेदर हो गया और 100 ओवर पूरे यहाँ पर हो गए। तो इसीलिए आपको अपना टैक्टिस और तरीका, सारी आइडियाज बिल्कुल चेंज करने पड़ेंगे, मौसम के लिहाज से, सिचुएशन के लिहाज से आपको ढालना पड़ेगा, चाहे वो यूएई हो या फिर नेपाल। नेपाल के लिए यहाँ पर एक पॉइंट और आ जाता है कि आप जब बैटिंग कर रहे हो तो अपने विकेट्स को बचाने की कोशिश जरूर करिए। ये एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि आप देखिए ये यूएई के साथ हुआ, जब यूएई वर्सेस हांगकांग मैच हुआ था, वो अच्छे खासे जा रहे थे, 3-4 विकेट उन्होंने आसानी से गंवाए और वो डकवर्थ लुईस से पीछे हुए, हांगकांग उस मैच को आसानी से ले गया। कल फिर एक और मैच हुआ जहां ओमान इतनी खराब अननेसेसरी हिटिंग और खराब शॉट्स की वजह से अपने विकेट्स गंवाने शुरू कर दिए और 3-4 विकेट बैक टू बैक गिरे और वो 2 रन से डकवर्थ लुईस से पीछे हो गए और वो मैच हार गया। और वहां पर वो 1-2 विकेट बचे हुए रहते तो ओमान उस मैच को जीत कर जाता, जो कि बहुत ज्यादा खराब शॉट्स के भी कहीं ना कहीं शिकार हुआ। तो यही यहाँ पर चीज हम कहना चाहेंगे नेपाल के लिए, अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हैं तो विकेट्स बचाकर चलिए, बिल्कुल विकेट बचाकर चलिए, काम कंपोज रखिए। विकेट्स अगर आप बचा के चलेंगे और आप रन बॉल भी खेलते हुए जा रहे हैं, खराब बॉलों पर रन्स भी कर रहे हैं, तो आपका बहुत अच्छा रन रेट मेंटेन रहेगा। और अगर बारिश भी होती है उस हिसाब से डकवर्थ लुईस के स्कोर को चेंज वगैरह कर दिया जाता है जब एक इनिंग कंप्लीट होती है। और अगर आपके विकेट ज्यादा गिर गए ना तो आपको डकवर्थ लुईस पे ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत रन ऊपर नीचे होता है लेकिन ज्यादा फायदा मिलेगा नहीं। ये सब अगर डकवर्थ लुईस लगता है तो अगर उतना मैच 20-20 ओवर दोनों इनिंग के हो पाते हैं तभी ये चीज अप्लाई होगी। तो कल भी हमने देखा मैच में नेपाल के एकदम से 2 बार ऐसा हुआ कि एकदम से टीम के जो प्लेयर्स है वो झड़ गए, 70-75 पे 0 था टीम, उसके बाद 3 विकेट बैक टू बैक गिर गए। फिर एक पार्टनरशिप हुई 108 रन की शायद रोहित और कुशल मल्ला के बीच में, उसके बाद फिर बैक टू बैक 3-4 विकेट गिर गए। ये चीजें अगर डकवर्थ लुईस की चीजें पिक्चर में आता है डकवर्थ लुईस, तो यहाँ पर चीजें आपके लिए कहीं ना कहीं खराब करते हुए जाएंगी। जो आप रन एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि एक इनिंग खत्म होने के बाद काफी बढ़ जाएगा, वो कहीं ना कहीं उतना नहीं बढ़ पाएगा जितना आप चाह रहे होंगे, और उस वजह से कहीं अगर मैच टीम हार गई तो एक बहुत बड़ा मौका हाथ से निकल जाएगा। तो वैसे हमें जैसे वापस से हम वही चीज कहना चाहेंगे। एक और चीज है दोनों टीमों के लिए, एक लास्ट पॉइंट है, वो आप क्या कहना चाहेंगे? लास्ट पॉइंट इसीलिए है क्योंकि बारिश का साया इतना ज्यादा है कि और ज्यादा कुछ बातें करके यहाँ पर फायदा है नहीं, वेट एंड वॉच की पॉलिसी होगी। नहीं जरूर, देखिए एक चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बॉल की मेरिट पे हमें अगर प्लेयर खेलते हुए नजर आए तो बहुत बेहतर होगा। ये अपने तरफ से अगेंस्ट द मेरिट अगर आप जाएंगे, अगर बॉल का मेरिट क्या है, बॉल कहाँ पड़ रही है, कितनी पड़ रही है, थोड़ा स्टार्टिंग का फेस है, इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट देने की जरूरत है कि अब आपके सामने स्टेज क्या है। जैसे कि अगर आप देखेंगे भीम शार्की का विकेट है, आसिफ शेख का विकेट था, और आप यूएई में देखेंगे तो विद्या अरविंद का आसिफ खान का विकेट था, तो वो समझ ही नहीं रहे अपनी स्टेज को
कि यार हम बहुत बड़े स्टेज में हैं, हमें थोड़ा सा शुरुआती फेस में है, एक अच्छा स्टार्ट मिल गया है, कौन सा ऐसा प्लेयर है जो 20-30 रन 35 रन का स्टार्ट मिल गया और वो इस तरीके से आउट होके जाना पसंद करेंगे? बिल्कुल। कौन से ऐसे कोच है जो कहेंगे कि अरे वो कोई बात नहीं, आप फाइनल में है 35 पे पहुंच गए हो आप, अरे कोई बात नहीं, छक्का मारते हुए आउट होके आना, जबकि वो आपका गेम नहीं है। अगर आपका गेम है, मान के चलिए आप सहवाग है, मैकलम होते या क्रिस गेल होते, उनका गेम ही ऐसा था कि हाँ हमें मार के खेलना है भाई, हमसे सॉरी, हमसे ये सब मत करो कि हमें रोकना है ये, पर आप तो रोकते भी हैं, आपका गेम रोकने का भी है, आपके डाउन्स भी अलग, बस डाउन्स अलग है। तो आप अपने अकॉर्डिंग खेलिए, गेम के बॉल की मेरिट पे खेलिए। स्टार्टिंग का फेस है तो थोड़ा सा छोड़ के चलिए, बॉल ज्यादा बाहर है, अगर खराब है, हाँ अगर आपको दिख रही है कि बहुत ही खराब बॉल है तो जरूर, फील्डर है नहीं पॉइंट पे या बैकवर्ड पॉइंट पे तो बल्ला लगाइए, इस पर कोई दोहराई नहीं है, काफी कम चांस होगा कि आप आउट होंगे। लेकिन जिस तरीके से हमें यूएई और नेपाल की तरफ से थोड़े से अलग तरीके हमें आउट देखने को मिले, ओमान की तरफ से भी देखने को मिले थे, लेकिन आज मैच में वो है नहीं, इसलिए उनकी बात नहीं करेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, तो प्लीज इससे बचिए, बहुत बड़ा स्टेज है और इसकी रेस्पेक्ट करिए, और उम्मीद है प्लेयर ऐसा करेंगे भी नहीं, ऐसे बेवकूफ है नहीं प्लेयर जो हमें गलती करते हुए दिखे, लेकिन अगर दिख भी गए तो सच में आपसे बड़ा बेवकूफ फिर होगा भी नहीं कोई। अगर आप वापस से इतने बड़े टूर्नामेंट में आके, क्यों, जो भी हारेगा अगर मैच होता है वो अपनी बेवकूफ़ी की वजह से हमें दिखता हुआ हारेगा, क्यों, शॉर्ट सिलेक्शंस, आउट होने का तरीका जरूर ये बता देगा कि हाँ यार बात तो डेली क्रिकेट ने सही कहा था, ये खेलने का तरीका ही गलत है, आउट ही किसी और तरीके से हो रहे हैं, बॉल अच्छी पड़ रही है, विकेट देके चले जा रहे हैं। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी बात है कि अगर बारिश की वजह से मैच होता है, छोटा होता है, क्योंकि उम्मीद भी है अगर मैच छोटा होता है, मान लीजिए 20 ओवर का मैच है, 22 ओवर का मैच कहीं ना कहीं हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अचानक से T20 का याद आ जाए। अब ये भी नहीं है, क्योंकि आपको ये देखना है कि आप सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप चेस कितना स्कोर कर रहे हैं, आपको ये देखना है कि हमें 22 ओवर का इनिंग मिली है, हमें चेस कितना, उस हिसाब से बैटिंग करनी है आपको, सोच समझकर, ये नहीं कि आप अंदाज़, क्योंकि अगर 20 ओवर दोनों इनिंग हो भी नहीं पाए तो आप कितने भी आगे चल रहे हो वो मैच नो रिजल्ट में ही जाएगा। अब आप देखिए कुवैत जो है वो इस मैच, अगर ये मैच जब भी गिना जाएगा कुवैत के लिए तो वो लिखा आएगा नो रिजल्ट। बिल्कुल, कल जो मैच हुआ 37 पे 6, अब बताइए वो खुद सोच रहे हैं यार बच गया, कम से कम लॉस्ट बाय तो लिखा हुआ नहीं है, नो रिजल्ट आ गया, ये उनके लिए मैं कह रहा हूं। तो वही सबसे इंपॉर्टेंट बात, तो आप कितना भी तेज खेलने, अगर बारिश उससे पहले आ गए और मैच शुरू नहीं हुआ तो बात खत्म हो गई, वो नो रिजल्ट पे ही आएगा, फिर कौन पहुंचेगा वो तो अलग है, टाई ब्रेकर से कहीं ना कहीं पता चलेगा। लेकिन ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अगर किसी और होता है तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप सोच समझ कर खेले तो बेहतर होगा, अपने मेरिट पर खेले, खराब शॉट से बचे, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, क्योंकि आप ग्रुप स्टेज में सारी चीजों ग्रुप स्टेज में छोड़ दीजिए, क्योंकि आपने जितनी मेहनत करी 18 से लेकर आप तक यहाँ तक पहुंचने के लिए, एक छोटी सी गलती वो सारी चीजें खराब कर देंगी, फिर वो कोई मायने नहीं रहेगा आपने ग्रुप स्टेज में क्या किया था, किसके साथ क्या किया था, आपने किसके खिलाफ 471 मारे थे, किसके खिलाफ 371 मारे थे, किसको आपने 37 में 6 विकेट गिरा दिए थे, किसके खिलाफ आपने 5 लिया था, वो कोई मायने नहीं रहेगा फिर अगर आप ये मैच यहाँ पर नहीं जीतते हैं। हम बात कर रहे हैं यूएई और नेपाल दोनों के लिए, तो देखना होगा। लेकिन बारिश जो है वो सबसे बड़ा फिलहाल यहाँ पर विलन बना हुआ है इस मैच को लेकर, अगर हम देखें, और उम्मीद करेंगे कि मैच कम से कम देखने को मिले, कम से कम इतना तो हो कि डकवर्थ इसके हिसाब से मैच जाए, मैच हो के जो भी टीम अच्छा खेले वो जीते, पहुंचे तो एक अलग ही मजा है, वरना वो बात नहीं आएगी, वो मजा नहीं आएगा। डेफिनेटली कोई भी एक टीम पहुंच तो जाएगी डेफिनेटली टाई ब्रेकर्स के लिहाज से, लेकिन वो एक जो कॉन्टेस्ट का जो मजा होना चाहिए, जो क्लाइमेक्स होना चाहिए था टूर्नामेंट का, वो बिल्कुल भी सेटिस्फैक्टरी तो नहीं होगा। लेकिन उम्मीद करेंगे कि बारिश कम से कम इतना रुक जाए, कम से कम मैच पूरे इतना तो हो जाए कि डकवर्थ को इस अलाउ कर पाए। फिलहाल इस मैच में इतना ही, जैसे हमने पहले कहा कि बारिश के चांसेस इतने ज़्यादा हैं कि मैच में ज़्यादा कुछ बात करने के लिए है नहीं, क्योंकि ये मैच पूरा होने से ही रहा, और अगर हुआ भी तो डेफिनेटली फिर इसका मतलब है कि मौसम ज़बरदस्त तरीके से क्लियर हो गया है, यानी ऊपर वाला भी चाहता है कि ये मैच पूरा हो और जो टीम अच्छा खेले वही जीत कर एशिया कप खेले। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, ऑल द बेस्ट वापस से यूएई और नेपाल को। उम्मीद करेंगे कि नेपाल अपना 9 साल का सूखा जो है फाइनली कंप्लीट करे, और यूएई एक और बार अगर एसीसी कप में दर्ज करा पाए अपने आपको एशिया कप में 6 साल बाद, जबकि वो आखिरी बार 2016 में खेले थे। फिलहाल इस वीडियो में इतना है, बाय।